तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मस्ती में। अगर नहीं, तो आइए हम आपको करवाते हैं पढ़ाई ज़बरदस्ती में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये क्लास 2026 में होने वाली मैट्रिक क्लास यानी 10th क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। और मैं वैसे बच्चों के लिए क्लास लेकर आया हूँ जो कल-कल करते-करते आज को भी खोया और आज की जगह पे पूरे साल को भी खोया है। चलिए, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले सेल्फ रूटीन। जो सेल्फ रूटीन होती है ना भाई, अगर आप सेल्फ रूटीन अपने लाइफ में बना लेते हो और उस पे आप पूरा उतर जाते हो, तो आपको लाइफ में दिक्कत नहीं होती है। या आप किसी क्लास में हो और उस क्लास में आप सेल्फ रूटीन बनाए हो और उसी रूटीन के अनुसार अगर आप चल रहे हो, तो आप क्लास में टॉपर होते हो। ठीक उसी प्रकार हम लोग अपने लाइफ में क्या करते हैं कि रूटीन बना लेते हैं और रूटीन बनाने के बाद क्या करते हैं, उस पे कार्य नहीं करते हैं, उस पे समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमारा एग्ज़ाम है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक रूटीन बनाना है, उसी रूटीन के अनुसार हमें पढ़ना है। 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए बहुत कम दिन है, जो हमें तैयारी करना चाहिए मन लगाकर। सबसे पहले बता दें कि सेल्फ रूटीन है, सेल्फ रूटीन में आपको ये बताया जाएगा कि कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है और उतना टाइम में कैसे आप अच्छा कुछ कर सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हो कि जनवरी महीना है, जनवरी मंथ है, इसमें हमारा 27 दिन ही केवल बचे हुए हैं। और 27 दिन में कैसे हम किसी भी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें, ये हम इस रूटीन के अनुसार और इस क्वेश्चंस पैटर्न के अनुसार हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हम यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिए हुए हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 45 दिन बचा हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है 10th क्लास में, और 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, तो हम एक सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं, एक दिन में 50 ही ऑब्जेक्टिव याद करते हैं। एक दिन में हम 50 ही ऑब्जेक्टिव याद करते हैं एक सब्जेक्ट से। ऐसे हमारे 10th क्लास में 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके मार्क्स जुड़ते हैं हमारे पासिंग के लिए। ठीक है, तो हम पाँचों सब्जेक्ट में से 50-50 ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, तो इस प्रकार हमारा 250 ऑब्जेक्टिव हो जाता है एक दिन में क्लियर। ठीक है, और 250 ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए हमें खूब ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। अगर हम फुल लेंथ में और डिटेल्स में पढ़े हुए हैं सभी सब्जेक्ट, तो हमें खूब अधिक से अधिक समय लगेगा। तो 2 से ढाई घंटा, मान लेते हैं 2 से 3 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। ठीक है, और 2 से 3 घंटा मान लेते हैं कि ये 3 घंटा इसमें लगेगा। सब्जेक्टिव जहाँ तक बच गया, इसमें से ज़्यादा नहीं, 4-4 क्वेश्चन ही अगर हम याद करते हैं, एक सब्जेक्ट का 4 क्वेश्चन याद करते हैं, एक सब्जेक्ट का 4 क्वेश्चन याद करते हैं। सब्जेक्ट नहीं, चैप्टर बाई चैप्टर याद करिएगा आप लोग, इस तरीके से आपका चैप्टर भी खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट से अगर 4 क्वेश्चन हम याद करते हैं, तो इस प्रकार हमारा 5 सब्जेक्ट है, तो हमारा 20 क्वेश्चन याद होना चाहिए एक दिन में। अगर 20 क्वेश्चन आप लोग याद करते हैं, तो खूब से खूब समय लगेगा, तो आपका 2 से 2 घंटा, मानिए 2 घंटा आपको लगेगा सब्जेक्ट के 2 नंबर वाला याद करने में। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन डेली हम एक याद करते हैं और 5 सब्जेक्ट है, पाँचों का अगर 5 करते हैं, 5 में से मान लीजिए कि आपका संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, तो इसमें पत्र लेखन होता है, तो ये ज़्यादा कठिन है नहीं। ठीक है, मैथ में भी 5 नंबर का क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछे या ग्राफ से पूछे, तो आप लोग वो बनाते आ रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, और बार बार बनाते हो मैथ, तो वो उतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैथ पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि मैथ छोड़ देना है। ठीक है, मैथ पे भी ध्यान देना है। ऐसे में तो आपका 5 क्वेश्चन एक दिन में याद होता है, तो 45 दिन में सोच लो, अगर 45 दिन नहीं, 40 दिन ही अगर आप याद करते हो, तो 40 दिन में बहुत सारा आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। ठीक है, आपको करना क्या है कि ये तीनों चीज़ पे बहुत अच्छा से फोकस करना है, बहुत अच्छा से फोकस करना है। पूरा कंसंट्रेशन आपका किस पे होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन पे होना चाहिए, देन आपका शॉर्ट क्वेश्चन पे होना चाहिए, देन आपका कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे होना। तीनों के तीनों जो आपका क्वेश्चन पैटर्न है, आपको इसे समझना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर प्लान बनाते हो कि हाँ ऑब्जेक्टिव हमको 250 डेली याद करना है। ठीक है, और हमें शॉर्ट क्वेश्चन 20 को डेली याद करना है और लॉन्ग क्वेश्चन डेली 5 को याद करना है। तो आप पता है क्या करोगे, अगर इतना पूरा कर लोगे ना, अगर मान लेते हैं कि 8 से 10 घंटा डेली पढ़ रहे हो 45 दिन के लिए, 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपका क्या होगा कि दिमाग सेट हो जाएगा कि हाँ हमको कुछ करना है, हमको अच्छा मार्क्स लाना है। और अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम 10th क्लास पढ़ लेते हैं तो आगे क्लास के लिए हमको आईएससी करने के लिए कोई कोई बोलता है कि नहीं फर्स्ट डिवीज़न लाना अति आवश्यक है, फर्स्ट डिवीज़न होगा तभी जाके साइंस ले पाओगे। इस प्रकार अगर आप फर्स्ट लाते हो तब आपका फैमिली भी सपोर्ट करती है कि हाँ चलो तुमको साइंस दिलवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि मानना है कि साइंस सब्जेक्ट जो है बहुत हार्ड होता है, लेकिन एक्चुअली में साइंस सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है। हार्ड सबसे ज़्यादा होता है तो आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, लेकिन साइंस बहुत हल्का सब्जेक्ट है, ठीक है। हम पढ़े हुए हैं, हम बता सकते हैं आपको कि कितना हल्का सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी हम पढ़ा रहे हैं आर्ट्स को तो हमको पता है कि साइंस कितना टफ है और आर्ट्स कितना टफ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। यहाँ पे सबसे पहले अपना टाइम लिख कर, ठीक है, कितना टाइम बचा हुआ आप अपने स्टडी रूम में लगा लो, ठीक। और दूसरी बात ये कि आप इसको सुबह शाम देखना, जरूर देखना, ठीक है। और तीसरी बात यह कि आपको ये जो बताया गया है कि डेली 250 ऑब्जेक्टिव याद करना है, ठीक है। और 20 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है और 5 प्लस आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको फर्स्ट डिवीजन होने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, किस सब्जेक्ट में से कौन चैप्टर पढ़ें और कौन क्वेश्चन पढ़ें जिससे आपका मार्क्स पूरा फुल्ली 100% आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।